हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट बच्चों क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे छात्र के मन में लग रहा है कि सर अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अब हमारा मतलब कहा जाए कि तो एग्जाम भी हमारा बहुत नज़दीक है। तो बच्चों उसी को हम बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आप सब छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। बहुत सारे छात्रों की मांग के अनुसार ये वीडियो बच्चों आप लोग के लिए हमने बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए क्लास 12 में हिंदी एग्जाम 2025। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न यही बनता है कि तैयारी को कैसे करें बच्चों, तैयारी को कैसे करें। दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, तो आज की वीडियो बच्चों आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग 99% प्लस फोड़ेंगे आप एग्जाम में, ये मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपको सिर्फ इतना ही तैयार करना है, इससे ज्यादा आपको बच्चों कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, चलिए तो शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की। आप सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूँ करूंगा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए बच्चों हम देखेंगे हमारा जो हिंदी का पेपर बनता है बच्चों वो दो खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों में विभाजित होता है बच्चों? दो खंडों में। तो पहला खंड का होता है, दूसरा खंड क्या होता है? खा होता है। पहले खंड में आपको 50 नंबर मिलते हैं और दूसरे खंड से भी आपको कितने नंबर पूछता है? 50 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले खंड में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है ये जरा ध्यान से समझना होगा। तो पहले खंड में बच्चों आप लोग को कुल मिला करके देखा जाए तो 6 चीजें आपको पढ़ना है बच्चों। कितनी चीजें? 6 चीजें। पहला प्रश्न आपसे यही पढ़ना है बच्चों। पहला चीज कि गद्यांश व पद्यांश से के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है। तो यहाँ से अगर हम बच्चों बात करें तो कुल मिलाकर के गद्य से आपको 5 नंबर आता है, 5 क्वेश्चन आएगा और पद्य से भी आपका कितना क्वेश्चन आएगा बच्चों? 5 क्वेश्चन आएगा, जो कुल मिलाकर के एक एक नंबर का रहता है। और यहाँ से बच्चों आप लोग बिल्कुल 10 नंबर आप क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको पहला बच्चों यहाँ से भी हम आपको बताएंगे कि गद्यांश और पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर को तैयार करना है, उनके बहुविकल्पी चैप्टर को। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप लोग ध्यान समझना कि गद्य और पद्य से कुल मिलाकर के 5-5 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछेगा और कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न भैया आपसे पूछता है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो इसके लिए भी आपको 10 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। मतलब आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चों? 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो गद्यांश रहता है। दो गद्यांश में बच्चों केवल आपको एक ही गद्यांश का उत्तर क्या करना है? लिखने के लिए आपसे पूछता है। ठीक, और उसके जो नीचे प्रश्न दिए रहते उसी के अनुसार आपको प्रश्न लिखना है। अगला तीसरा प्रश्न पूछेगा आपसे पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो आपका जिसे गद्यांश उसी प्रकार से पद्यांश पर भी आधारित प्रश्न पूछेगा और कितने नंबर यहाँ से बनेंगे? यहाँ से भी आप कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 10 नंबर बनेंगे। कितने नंबर? 10 नंबर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बच्चों साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आपसे आता है। और जीवन परिचय में आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। एक कहा जाता है गद्य से भैया, एक आपसे पूछता है गद्य से और एक आपसे पूछता है पद्य से। तो इसके लिए भी 5 नंबर मिलेंगे और इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। यानी कुल मिलाकर के साहित्यिक परिचय से भी भैया आपको 10 नंबर पूरे क्या होंगे? मिलेंगे। उसके बाद फिर देखा जाए कहानी। तो कहानी से भी आपको 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछता है कहानी से। ठीक, उसके बाद खंड काव्य से। खंड काव्य से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी आपके कितने नंबर बनते हैं बच्चों? 5 नंबर यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं पेपर में। क्लियर? ये रहा बच्चों खंड का के से रिलेटिव पूछे जाने वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है भैया, यही आपको क्वेश्चन तैयार करना है। इतना ही आप लोग तैयार कर लेंगे, आप लोग को सारी चीज तैयार हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखेंगे
खंड खा से, तो खंड खा से भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए संस्कृत गद्यांश का अनुवाद लिखने के लिए आता आता है आपको। किसका बच्चों? संस्कृत गद्यांश। तो जब संस्कृत गद्यांश का भी उत्तर आपसे यहाँ से पूछता है तो इसके लिए भी आप कितने नंबर दिए जाते हैं बच्चों? 7 नंबर के। एक श्लोक का अर्थ भी लिखने के लिए आता है या अनुवाद करने के लिए आता है, यहाँ से भी आप कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद व्याकरण से, किससे बच्चों? व्याकरण से। तो व्याकरण से अगर हम बात करें, ये उसको छोड़ दे, पहले ये देखिए काव्य सौंदर्य। तो बच्चों काव्य सौंदर्य में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको जो व्याकरण से 3 पार्ट पूछे जाते हैं। एक होता है आपको बच्चों क्या होता है? रस होता है। एक होता है आपका छंद होता है। एक होता है आपका अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों? अलंकार। तो कुल मिलाकर के यहाँ से भी 2 नंबर, यहाँ से भी 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर। रस छंद अलंकार से 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछता है। कुल मिलाकर के यहाँ से देखा जाए तो 6 नंबर आपसे काव्य सौंदर्य से भी पूछा जाता है। तो काव्य सौंदर्य में रस को आपको तैयार करना है, छंद और अलंकार को तैयार करना है। फिर बात करेंगे बच्चों 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आपसे पूछता है आवेदन या प्रार्थना पत्र, आपसे पूछता है आवेदन या प्रार्थना पत्र। आवेदन या प्रार्थना पत्र बच्चों ये आपका 6 नंबर के लिए आता है लिखने के लिए। कितने नंबर बच्चों? 6 नंबर के लिए आता है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछता है भैया क्या? निबंध। ये निबंध की बात करें, निबंध लास्ट में आपसे पूछता है। निबंध भी आपको लिखने के लिए कितने नंबर का मिलता है? 9 नंबर का आपका क्या होता है? निबंध बनता है। उसके बाद और जे जितने भी अंक शेष बचते हैं 50 नंबर से, वो सभी कहाँ जाते हैं? व्याकरण के अंतर्गत आपसे जितने भी नंबर आपके अन्य बनते हैं, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, तो अन्य सभी कहाँ जाते हैं बच्चों? व्याकरण में जाते हैं। ठीक, तो बच्चों ये खंड का और खंड खा से इतने चीज आपको तैयार करना है। उसके बाद अब आगे हम बताएंगे बच्चों कि खंड का से कौन कौन से पाठ को तैयार करना है और खंड खा से कौन कौन से चीज आपको क्या करना है? तैयार करना है। देखिए जल्दी से, आइए बच्चों देखते हैं। तो खंड का से मैंने बताया कि आपका शुरू के 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी जाते हैं। उसके बाद आपका गद्यांश लिखने के लिए आता है। तो गद्यांश में आप लोग ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। उसके बाद गद्यांश से पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में देखा जाए तो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, अभिनव, मनु, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों जो साहित्यिक परिचय था, साहित्यिक परिचय में आपको 2 परिचय में थे, एक गद्य और एक काव्य। तो गद्य से अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तैयार कर लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल को, एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे साहित्यिक परिचय हैं जो हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और अब की बार भी यही साहित्यिक परिचय आपके भी पेपर में जरूर पूछेगा। क्लियर? आगे देखिए पद से अगर देखा जाए जो जीवन परिचय बच्चों बनता है एग्जाम में, ये जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का और सुमित्रा नंदन पंत का। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बच्चों बनता है पद से। उसके बाद अगला हमने आपको बताया था कि भैया वो देखते हैं जी, अगला हमने बताया था बच्चों कहानी। कहानी लिखने के लिए तो कहानी याद रखना, पंचलाइट तैयार कर लेना और बहादुर तैयार कर लेना। यही 2 कहानी में से एक अथवा लिखने के लिए आपसे पूछता है, जो आपको बच्चों यहाँ से केवल कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर बच्चों मिलेंगे? 6 नंबर। तो ये आपको जरूर इतना सॉरी 5 नंबर के बनते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। उसके बाद फिर हम देखेंगे आपका जो 100 पठित खंड काव्य होता है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है जो आपको 5 नंबर बनते हैं। ये आपको खंड का से आपको बच्चों इतनी चीज क्या करनी है? तैयारी करनी है। उसके बाद हम देखेंगे खंड का, खंड खा। तो खंड खा से आपको संस्कृत का गद्यांश लिखने के लिए आता है, जो संस्कृत भाषा महत्वा, महामाना, महामना, मौलवियः, जातक कथा, ये 3 ऐसे चैप्टर बनते हैं। यही से आपसे संस्कृत का गद्यांश भी बच्चों लिखने के लिए आपके पेपर में पूछता है। फिर संस्कृत का पद्यांश से भी आपका जो श्लोक की बात की गई थी, यहाँ से आपसे बनता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बच्चों ये
कहा जाए कि आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र में आपसे मोहल्ले की सफाई, बैंक से ऋण प्राप्ति, लिपिक पद, उसके बाद लास्ट में आपसे जो पूछा था बच्चों निबंध, क्या पूछा था? निबंध। निबंध में आप लोग ये नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी, उसके बाद और सारे निबंध बनते हैं बच्चों, वहां से तैयार कर लेना। उसके बाद जो आपका बनता है काव्य सौंदर्य, क्या बनता है बच्चों, क्या बचता है बच्चों? काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में अगर हमने आपको बताया भी है, तो काव्य सौंदर्य में आपको क्या तैयार करना है? रस तैयार करना है, छंद तैयार करना है, और क्या तैयार करना है बच्चों? अलंकार तैयार करना है। क्या चीज? अलंकार। तो ये 3 चीजें आप लोग तैयार कर लेंगे, तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी तैयारी को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। यही तैयारी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में रंग लाएगी। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग बच्चों हिंदी ऐसे ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगा उस कमेंट समस्या को। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर एक और शानदार क्लास में मिलेंगे। आप सब लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एग्ज़ाम नज़दीक है, तो नज़दीक है तो इसलिए आपका दायित्व बनता है कि अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करें। ठीक? चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में एक और शानदार क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।